सेनेटर साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम जब पास कर ली गई उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, या जब सारे मामला तय हो गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, बड़ी बार ये कहा कि जो एक्चुअल शक्ल थी वो बड़ी ख़राब थी, ये काला सांप था जिसके दांत तोड़कर जहर भी निकाल दिया गया। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि आप लोगों के एतराज़ात सामने आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, उसके बाद जो आम कानून साजी की जा रही है वो भी खतरनाक है। आम कानून साजी में तो किसी की 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। दुरुस्त। आपने देख लिया सेक्शन 11 में ATA के 4 टाइम E जो है उसमें जो कानून लाए हैं, उसके बाद जिस तरह से बाकी मामलात में दोनों ऐवानों को बिलडोज किया जा रहा है, कानून साजी जिस तरह से भी की जा रही है, आपको पता नहीं होता कि एजेंडे में क्या होगा, और अचानक जो है ना वो सप्लीमेंट्री एजेंडे में साथ कुछ लगा दिया और उसको फिर उसी बगैर किसी कमेटीज को रेफर किए, बगैर गौर किए, बगैर उस पर बात किए, उनको जो है ना वो उन पे वोटिंग करवाई जा रही है और अक्सरियत के बलबूते पर उसको बिलडोज किया जा रहा है। तो ये मुनासिब रवैये नहीं है। इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है मुल्क को, कौम को है। जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है गलत कर रही है। अच्छा, तो यानी वो जो जहर था वो आप लोगों ने कोशिश तो की निकालने में, लेकिन वो किस्तों में अब दिया जा रहा है। वो नहीं, वो वाला जहर वो अलग है। आप शायद दो चीजों को हम मिक्स कर देते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जो उसका जहर था, उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को सियासी जमातों के हवाले से, अदालतों के इख्तियार के हवाले से बहुत सी चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, वो हमने नहीं करने दिया। अब ये और दूसरी तरफ जो ना चल पड़े, जिसमें किसी की एक्सटेंशन, किसी का डिटेंशन, ये इस मामलों की तरफ चल पड़े हैं, और जजों की तादाद बढ़ाना, यानी अदालतों में अपने लोग ला के बिठाना, ये और रास्ते हैं और नया रुख इन्होंने इख्तियार कर लिया। अच्छा। वो चीजें अभी तक रुकी हुई हैं, उसके लिए तो फिर अगर कोई हुआ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करनी पड़ेगी। सही, इसके पास चारा नहीं होगा। अच्छा, सेनेटर साहब, जो आपने जजेस की तादाद का जिक्र किया, जो सेनेट की कायमा कमेटी थी उसमें आप भी थे और उसमें सेनेटर हामिद खान साहब भी थे, और उसमें जो तादाद बढ़ाने की बात हुई, फिर ये आया कि 25 तक की जाएगी, लेकिन फिर ये जो कानून साजी हुई अब बताया जाता है 35 तक की जा सकती है। तो इसकी क्या वजह है? हुकूमत क्यों इतने जजेस लगाना चाहती? क्या इस हद तक पेंडेंसी है कि इसके बगैर कम नहीं होगी? पेंडेंसी तो इनफैक्ट हाई कोर्ट में है, जहाँ पे जो तादाद मुअय्यन है वो भी नहीं पूरी की जा रही, तो वहाँ पे तो उसको टच नहीं कर रहे। असल में इनको प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट से था। वो 17 की जो फिगर है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो मेजॉरिटी थी वो ये समझते थे कि कोई फेवरेबल डिसीजन वहाँ से नहीं आ रहे। अब उन्होंने मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील करना था, वो उसको 34 कर दिया। इसमें 3 बिल आए थे तादाद के हवाले से। एक सेनेटर कादर साहब का था जो कमेटी को रेफर हो गया, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और कमेटी पे वोट भी हो गया था। कमेटी में डिबेट होने के बाद, उसके ऊपर उसको कंसिडर होने के बाद हम 2 लोगों ने जो है उसको अपोज किया था, बाकी रिमेनिंग ने उसको सपोर्ट किया था। उसमें जो तादाद थी 21 मांगी गई थी, 21 की बजाय जो है कमेटी ने खुद उसको 24-25 दे दिया था, मगर वो बिल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। दूसरा एक और बिल था जो नेशनल असेंबली में आया था, वो भी नून के किसी प्राइवेट मेंबर ने लाया था, मगर वो भी वहीं पड़ा हुआ है, और दरमियान में इन्होंने सरकारी बिल ला के और उसके बाद 34 तादाद की और रातों रात उसको जो है ना वो मंजूर करवा के वो मारा उन्होंने। तो सेनेटर साहब, आप लोगों की तो बड़ी मुलाकातें उस वक्त हो रही थी, और मुझे याद है अच्छी तरह आपने हमारी एक नशिस्त में ये कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो आप लोगों के साथ आते हैं, मुलाकातें करते हैं। अब इस हवाले से आप लोगों ने क्योंकि अपने एतराज़ात उठाए हैं, किसी किस्म की कोई मुलाकात हुई? नहीं, हमारी चाहत नहीं है मुलाकात करने की, और शायद उनकी भी चाहत नहीं है। कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ उनसे, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं थी। ये आम कानून साजी थी। मेजॉरिटी उनके पास दोनों हाउसेज में वैसे भी है, तो अपोजिशन वैसे भी जो है ना एक तरह से तकसीम है, और तकसीम ना भी हो तो मेजॉरिटी उस तरफ है। सही। और जो आप लोगों की मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ फिर दोबारा JUI से मिलने आई थी इस कानून साजी के बाद, तो अभी तक किसी किस्म का कोई मुश्तरका एहतजाज का कोई फैसला नहीं किया गया है?
دیکھیے ہم ان کے ساتھ احتجاج کرنے کے ارادے میں بھی نہیں ہیں. ہم نے اگر کرنا ہوگا تو ہم اپنا احتجاج کریں گے, ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے. ویسے بھی ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب ان کو بھی کوئی چاہت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا رابطہ کر لیتے ہیں, اور ویسے کوئی مشاورت ہوتی ہے تو مشاورت کے لیے بھی ہم سے کوئی رابطہ نہیں کرتے, بھلے وہ پارلیمانی امور ہو, اس کے لیے بھی ان کو تکلف نہیں کرنا ہوتا.